Study, study, study. I don't like it. I avoid, but study likes me. तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हम पढ़ाई से कितना भी दूर भाग लें, पढ़ाई हमारे पीछे झक मार के आती है। इसलिए जब तक की पढ़ने की उम्र है, अच्छे से पढ़िए। बोर्ड्स एग्जाम्स आने वाले हैं और अच्छा स्कोर करने के लिए आप वीडियो देख सकते हैं और अच्छा स्कोर करके दिखाएं कि जो स्टडी बोलती है कि मैं अगर मुझसे दूर भागोगे तो मैं झक मार के तुम्हारे पास आऊंगी, क्योंकि अभी उम्र है। उम्र चली जाएगी तो स्टडी भी झक मार के दूर भागेगी। ठीक है। अच्छा, तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लोहियास कॉम्पिटिटिव कॉर्नर पे। मैं हूं सनी लोहिया और आप हैं मेरे साथ क्लास 12 की मैथ्स की एक्सरसाइज 4.3 पर चर्चा करने के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक्सरसाइज 4.2 तक हम सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर चुके हैं और अब आज हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। तो चलो शुरू करते हैं। आप भी कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। एक्सरसाइज 4.3। तो यहाँ हमने क्या पढ़ना है? यहाँ हमने पढ़ना है कि सारणिक के रूप में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो भाई वो कैसे ज्ञात किया जाता है? अच्छा, तो हम सबसे पहले चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? पहला क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शीर्ष बिंदुओं द्वारा बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। क्षेत्रफल कैसे निकालना है? हमने अभी अभी पढ़ा है कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। एक तो होता है डेल्टा इक्वल टू हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला है हमारे पास। एक दूसरा फॉर्मूला है, यहीं से निकल के आया है, वो कुछ अलग नहीं है। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1। ठीक है। प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है दो। तो आप किसी मेथड से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो अब हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या कहता है हमसे? फर्स्ट क्वेश्चन के पहले पार्ट में शीर्ष बिंदु दिए हुए हैं। ये हमारे 1,0, 6,0, 4,3। ठीक है। ये हमें शीर्ष बिंदु दिए। तीन शीर्ष बिंदु दिए हैं, मतलब कि एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु होंगे। ठीक है। तो हमने त्रिभुज बना दिया भाई एक, और इसके पॉइंट्स रख दिए हमने यहाँ पे। इसके निर्देशांक रख देते हैं 1,0, 6,0 और 4,3। ठीक है। अब निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो निकाल लेते हैं मान सबसे। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको निर्देशांकों के मान दिखाने पड़ेंगे। कौन क्या है? कौन क्या है का मतलब कि x1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है। ठीक है। वैसे ही x3 तक निकालना है, y3 तक। तो x2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू क्या है, और x3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप x1 y1। तो ये है 1 और ये है 0। x2 y2, ये है 6, ये है 0। ये है x3 y3, ये है 4, ये है 3। ठीक है। ये आपको समझ आ गया? तो लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से। और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो सारी। 1/2 x1 की वैल्यू क्या है 1, y2 और y3 की वैल्यू क्या है 0 और 3। ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू क्या है 6, y3 और y1 की वैल्यू क्या है देख लो 3 और 0। ये आ गया यहाँ पे। प्लस x3 की वैल्यू क्या है 4, और y1 और y2 की वैल्यू क्या है 0 और 0। ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 ऐसे ही रहा। ठीक है। 1 इंटू 0 माइनस 3, ये माइनस 3 हो जाएगा। प्लस 6 इंटू 3 माइनस 0, 3 ही रहना है। प्लस 4 इंटू 0, ये तो 0 ही होना है। ठीक है। अच्छा, 1/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू माइनस 3, ये हो गया माइनस 3, ये हो गया प्लस का 18, ये हो गया 0। ठीक है। तो 1/2 इसको ऐड करो, क्या आएगा प्लस का 15। तो हमारा आंसर आ गया
15/2। ठीक है, इसका मात्रक तो हमारे पास कुछ है नहीं, तो मात्रक का क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? ये हमेशा स्क्वायर होता है ना, हमेशा मतलब कि मान लो कोई राशि है, उस राशि की हमें यूनिट क्या दी है, मीटर दी है, किलोमीटर दी है, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम? किलोमीटर स्क्वायर कहते हैं ना। अब यहाँ पे तो हमें कोई यूनिट नहीं दी है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं? वर्ग इकाई। ठीक है, वर्ग इकाई इसकी यूनिट आ गई। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे, आप इसे नोट कर लो। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। पहले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या कहता है? इसने हमें निर्देशांक दिए हैं 2,7, 1,1 और थर्ड है 10,8। तो यहाँ पे भाई नोट कर लो, की वैल्यू आ गई 2, y1 की वैल्यू आ गई 7 और x2 की वैल्यू आ गई 1, वैसे y2 की वैल्यू भी 1, x3 की वैल्यू हमारे पास 10 और y3 की वैल्यू हमारे पास 8। क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लो और यहाँ पे बता दो कि हमने क्या निकाला भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप समझ गए होगे। तो डेल्टा इक्वल टू 1/2, फॉर्मूला क्या था? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो यहाँ पे मान निकाल लो 1/2 और x1 की वैल्यू क्या है देखो 2, y2 और y3 की वैल्यू क्या है 1 और 8, वैसे x2 की वैल्यू क्या है 1, y3 y1 की देखो 8 और 7। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू क्या है 10 और y1 y2 की वैल्यू क्या है 7 और 1। अब इसे अंदर सॉल्व कर लो और मल्टीप्लाई कर दो। अंदर सॉल्व कर लेते हैं हम, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा माइनस का 7 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 10 इंटू 6, यही तो होगा। अब 1/2 इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 इंटू 7 माइनस का 14, 1 इंटू 1 प्लस का 1 और 10 इंटू 6 60। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर? ये हो जाएगा 47। तो 1/2 इंटू 47, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 47/2। इसको कह सकते हैं वर्ग इकाई। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको, तो चलो नोट कर लो इसे। ठीक है, अब चलते हैं, तो इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो भी सेम है, तो इसलिए अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन में। एक इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है कि दर्शाइए कि जो हमें शीर्ष बिंदु दिए गए हैं वो क्या है? संरेख हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु अगर संरेख दिए गए हो, हम क्या कह सकते हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। संरेख का मतलब क्या होता है? संरेख नाम से ही पता चल रहा है, संरेख मतलब समान रेखा। ठीक, मान लो ये कोई रेखा है, ठीक है, इसके ऊपर एक और रेखा है, इसके ऊपर ही बनी हुई है। मान लो एक ही इतनी छोटी रेखा है और एक ही रेखा आ गई, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक है जो, और इसके ऊपर एक और रेखा है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। ये तीनों रेखाएं क्या कह सकते हैं? संरेख है। ठीक है, तो इससे कभी त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता है ना, तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो भी क्या आएगा? शून्य। तो हम सीधे सीधे समझ सकते हैं कि किसी त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल शून्य है तो वो हमेशा संरेख रेखाएं होंगी। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में यही प्रूफ करने के लिए कहा है कि दर्शाइए कि जो दिए गए शीर्ष बिंदु है त्रिभुज के वो संरेख हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। इसको सबसे पहले पॉइंट लिख लेते हैं। क्या है भाई पॉइंट? हमें दिए हैं ए की वैल्यू दी है हमें a, b प्लस सी। ठीक है, और पॉइंट b की वैल्यू हमें दी है b, c प्लस ए। ठीक है, और पॉइंट c की वैल्यू हमें दी है c, a प्लस बी। ठीक, अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल निकाल लो, डेल्टा इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए x1 y1 क्या है। यहाँ पे x1 है a और y1 है b प्लस सी। ठीक है,
और x2 है हमारे पास b और y2 है हमारे पास c प्लस a और x3 है हमारे पास c और y3 है हमारे पास a प्लस b। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर पॉइंट्स की वैल्यू रख दो। निर्देशांकों के क्या है, x1 है हमारे पास a, y2 और y3 क्या है c प्लस a और ये क्या है a प्लस b, तो मतलब माइनस हो जाएगा दोनों के आगे क्योंकि यहाँ बीच पे माइनस है। और x2 की वैल्यू क्या है b, ऐसी y3 और y1 की वैल्यू देखो a प्लस b, माइनस हो जाएंगे माइनस b माइनस c, प्लस x3 की वैल्यू क्या है c और y1 y2 की वैल्यू देख लो, ये है b प्लस c, ये हो जाएंगे माइनस c माइनस a। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। a इंटू, देखो इसको इसने कैंसिल कर दिया, ये क्या बचा c माइनस बी, प्लस b इंटू इसको इसने कैंसिल किया a माइनस सी। ठीक है, प्लस c इंटू इस c ने इस c को कैंसिल किया तो b माइनस a बचा यहाँ पे। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो, 1/2 a इंटू सी ए सी और a इंटू बी माइनस ए बी। वैसे ही यहाँ पे b इंटू ए, इसको भी a भी लिख लो क्योंकि वैसे बी ए भी लिखूंगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेम सेम फॉर्म में बन जाएंगे ना। और ये क्या हो जाएगा माइनस का बी सी, प्लस सी इंटू बी बी सी, सी इंटू ए माइनस ए सी। ठीक है, अब देखो ए सी माइनस ए सी को कैंसिल कर दिया इसने, माइनस ए बी ने प्लस ए बी को कैंसिल किया, माइनस बी सी ने बी सी को कैंसिल किया। इसका मतलब कि ये मान आ गया हमारा 0, 1/2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आएगा, तो डेल्टा इक्वल टू 0 वर्ग इकाई। ठीक है, मतलब इसका कोई क्षेत्रफल ही नहीं आ रहा है। अतः दिए गए शीर्ष बिंदु क्या है, संरेख है। शीर्ष बिंदु क्या है, संरेख है। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कर लो। अच्छा, तो अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि a का मान निकालिए जहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है 4 वर्ग इकाई। ठीक है, अब ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया भाई, तो कैसे करना है, तो पहला पार्ट देखते हैं। सबसे पहले इसमें निर्देशांक नोट कर लेते हैं जो जो हमें शीर्ष बिंदु दिए हैं। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, त्रिभुज के शीर्ष बिंदु, तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदु क्या क्या दिए हैं देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट दिया है a,0, सेकेंड है 4,0, थर्ड है 0,2। ठीक है, ये हमें शीर्ष बिंदु दिए, तो इनकी वैल्यूज लिख लो। क्या है, x1 है यहाँ पे k, y1 है 0, x2 है 4, y2 है 0 और x3 है 0 और y3 है। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं यहाँ से, ये का मान कैसे निकलेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में, क्योंकि हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल उसको लिखना, चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या दिया है भाई हमें, 4 वर्ग इकाई। कभी भी आपको त्रिभुज का कहीं पे क्षेत्रफल दिया गया हो, निकालना ना हो, दिया गया हो, तब इसके सिंबल क्या लोगे आप, प्लस और माइनस। अगर आपको निकालना हो तो सिर्फ प्लस में निकालना। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस माइनस 4। ठीक है, अगर मैं 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये हो जाता है प्लस माइनस 8। ठीक, अब यहाँ वैल्यूज पुट कर दो यहाँ से यहाँ तक। वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यू है के, y2 y3 की वैल्यू क्या है 0 और 2, प्लस x2 की वैल्यू क्या है 4, y3 y1 की वैल्यू क्या है 2 और 0 और x3 की वैल्यू क्या है 0 और y1 y2 की वैल्यू 0 माइनस 0। ठीक है, इक्वल टू इतना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहाँ देखो 0 माइनस 2, यहाँ पे -2 आएगा और -2 के से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा
-2k प्लस 4 इंटू 2 8, क्योंकि 2 से 0 माइनस होगा 2 ही बनना है, और यहाँ पे 0 ही आ जाना है, इक्वल टू प्लस माइनस 8। ठीक है, -2k इक्वल टू क्या कितना आएगा, प्लस माइनस 8। 8 उस तरफ जाएगा तो आएगा हमारे पास माइनस का 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो सिंबल है, तो सबसे पहले प्लस लेते हैं। +8 लेने पर क्या आ जाएगा, -2k इक्वल टू +8 -8, -2k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू भी 0 आ जाएगा। तो k की वैल्यू 1 निकल गई, लेकिन अभी तो हमने सिर्फ प्लस लिया है ना। ठीक है, प्लस लिया है, अब हम क्या लेंगे, माइनस। तो -8 लेने पर -8 ले लेंगे तो तब क्या आएगा, -2k इक्वल टू -8 -8, और -2k इक्वल टू ये हो गया -16। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 टाइम कैंसिल, तो k इक्वल टू प्लस का 8। तो इसके दो ऑप्शन आ रहे हैं, k की वैल्यू क्या है, एक तो 0, एक तो क्या है 8, मतलब ये दोनों वैल्यू मान्य है। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो सेम है, मुझे लगता है कि आप लोगों को कर लेना चाहिए खुद से। और अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कर लो। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है हमसे, फोर्थ क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है, इसने हमसे कहा है कि कोई दो बिंदु दिए हैं, उनसे कोई रेखा गुजर रही है, तो उसका समीकरण ज्ञात कीजिए, लेकिन साथ साथ सारणी का प्रयोग कीजिए। तो सारणी का प्रयोग करने का मतलब है कि हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हमने यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग करना है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग कैसे करना है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं रेखा के शीर्ष, रेखा के निर्देशांक। ठीक है, तो रेखा के निर्देशांक पता होंगे तभी तो हम समीकरण निकाल सकेंगे। तो रेखा के निर्देशांक क्या क्या है भाई हमारे पास, पहला है 1,2, दूसरा है 3,6। ठीक है, अब यहाँ पे x1 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1, y1 की वैल्यू है 2, x2 की वैल्यू है 3, y2 की वैल्यू है 6, और x3 की वैल्यू है कुछ दी ही नहीं है तो हमने मान लिया x, और y3 की वैल्यू भी कुछ दी नहीं है तो y मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब हमें निकाला रेखा का समीकरण, लिख लेते हैं रेखा का समीकरण। और रेखा का समीकरण निकालने के लिए हमने तो प्रयोग करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल का प्रयोग कर रहे हैं तो हम वहां पे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना लिखेंगे, 0। यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इक्वल टू कितना लेंगे, 0। 2 यहाँ मल्टीप्लाई होके 0 बनाएगा। अब इसके सिंबल जो जो दिए हैं तो यहाँ पे मान पुट कर दो। 1, y2 y3 की वैल्यू क्या है 6, और y x2 की वैल्यू क्या है 3, y3 y1 की क्या है y और 2, और x3 की वैल्यू क्या है x, y1 y2 की वैल्यू क्या है 2 और 6। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 6 माइनस वाई ऐसे ही रहा, प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 3y माइनस 6, प्लस x अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा माइनस का 4, मतलब कि -4x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 6 माइनस का 6 कैंसिल कर रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का 2y, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x इक्वल टू 0। ठीक, -2 कॉमन ले लेता हूँ, देखो माइनस कॉमन लिया है मैंने, इनसे सिंबल बदल जाएंगे, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये 2x आएगा क्योंकि 2 भी तो कॉमन लिया है, और यहाँ पे 2 बाहर आ गया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का y इक्वल टू 0, और 2 यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगी इक्वेशन 2x माइनस वाई इक्वल टू 0। और ये समीकरण ही तो हमें लानी थी, जो है रेखा का समीकरण। तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आप इसे नोट कर लो। तो इस क्वेश्चन का ये फोर्थ क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट भी सेम है, आपको खुद से सॉल्व करना है और आप खुद से कर सकते हैं। अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा है कि हमें k का मान निकालिए, लेकिन साथ साथ इसने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया है। सबसे पहले लिख लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है इसने हमें, 35 वर्ग इकाई। मैंने क्या बताया था आपको
जहां भी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल देगा तो हमेशा उसको किस में लोगे, प्लस और माइनस में। लेकिन जहाँ पे निकालना है वहां पे सिर्फ प्लस में निकालना, लेकिन जहाँ पे दिया गया हो तो दो सिंबल यूज करना, ठीक है। अब सबसे पहले लिख लेते हैं इसके शीर्षों के निर्देशांक। शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या है वही देखते हैं। शीर्षों के निर्देशांक इसने हमें दिए हैं 2, -6, 5, 4 और थर्ड है k, 4, ठीक है। ये हमें इसने निर्देशांक दिया, तो x1 से y3 तक वैल्यूज लिख लो। x1 की वैल्यू है 2, y1 की वैल्यू है -6, -6 और x2 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू है 4, x3 की वैल्यू है k और y3 की वैल्यू है 4, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया है, यहाँ पे निकालना है हमें k का मान। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भाई, 35 प्लस माइनस, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू इतना, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 1/2 x1 की वैल्यू क्या है 2, y2 y3 की वैल्यू क्या है 4, 4 प्लस x2 की वैल्यू क्या है 5, y3 y1 की वैल्यू क्या है 4 प्लस 6, ठीक है। प्लस x3 की वैल्यू क्या है भाई, x3 की वैल्यू हमारे पास k, y1 y2 की वैल्यू क्या है -6 और -4 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू +-35, ठीक है। अगर मैं 2 को वहां मल्टीप्लाई कर दूं, ये हो जाएगा प्लस का +-70, ठीक है। यहाँ अंदर सॉल्व कर लो, ये तो कितना आना है 4 - 4 0, तो इससे मल्टीप्लाई होकर भी ये 0 बनाएगा। और यहाँ पे क्या आना है प्लस का 50 और यहाँ पे क्या आना है माइनस का 10k। ऐसा करता हूँ, इसे पास लिख लेता हूँ मैं, और ये हो जाएगा +-70, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यूज बची है, आपको दिख रहा होगा कि 10 कॉमन आ रहा है हर कहीं से, तो 10 हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचा 5 माइनस k इक्वल टू +-70, और ये 7 टाइम कैंसिल कर देगा इसे, तो हमारे पास बचा 5 माइनस k इक्वल टू +-7, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिंबल है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लस का, +7 लेने पर, ठीक है, +7 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस k इक्वल टू प्लस का 7, और k उस तरफ जाएगा, 7 इस तरफ आएगा, या ऐसा कह लो कि 5 उस तरफ भेज दिया हमने, तो माइनस k इक्वल टू 7 माइनस 5, ठीक। तो यहाँ पर माइनस k इक्वल टू आ जाएगा प्लस का 2, और माइनस उस तरफ जाएगा तो k इक्वल टू -2, ठीक है। k की वैल्यू -2 आ रही है, लेकिन अभी तो सिर्फ हमने क्या लिया था +7, अब लेंगे हम -7। -7 लेने पर इसका सिंबल लेने की बात चल रही है, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, क्या है हमारे पास, ये है 5 माइनस k इक्वल टू -7, तो माइनस के इक्वल टू -7 -5 माइनस के इक्वल टू माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, के इक्वल टू 12, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या क्या आ रही है, के इक्वल टू, एक तो आ रही है -2, एक आ रही है 12, तो ये आंसर हमें मिल चुका है, ठीक है। आज की एक्सरसाइज हो गई है खत्म। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को आगे बढ़ाने में थोड़ी हेल्प करें, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट सेशन में, आज के लिए थैंक यू।